बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत वृंदावन श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोले श्री उपाध्याय श्री विनय विजय जी महाराज की जय। बोले श्री सरस्वती माता की जय। शांत सुधारस ग्रंथ, जिसके अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से 16 भावनाओं का वर्णन किया गया है। कल हमने प्रमोद भावना के बारे में बातें की थी और प्रमोद भावना के बाद में अब करुणा भावना के संबंध में यहाँ पर हम बातें करने जा रहे हैं। और करुणा भावना की बात करने से पूर्व में महोपाध्याय जी महाराजा संसार का स्वरूप हमें बताना चाहते हैं कि वास्तव में ये संसार है वो कैसा रहा हुआ है, और उसका स्वरूप बताकर फिर करुणा भावना की ओर लेकर जाएंगे। महापुरुष बता रहे हैं कि भी संसार और सुख ये दोनों असंभव सी बात है। मोक्ष और सुख कहा जाए तो पूर्ण रूप से मोक्ष में सुख ही है, लेकिन संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है। और ऐसे संसार के अंदर सुख होना वो असंभव सी बात है। कभी आग और पानी एक साथ में रह सकते नहीं है। धूप और छांव जो होते वो एक साथ में रह सकते नहीं है। बस इसी प्रकार से संसार और सुख दोनों एक साथ में रह सकते नहीं। सुख का भ्रम जरूर हो सकता है, सुख नहीं हो सकता। आत्मा को जहां पर भी पौद्गलिक सुख वगैरह दिखाई दे रहे हैं, वो पौद्गलिक सुख वगैरह उसके भ्रम के स्वरूप में है, लेकिन वास्तविकता के स्वरूप में नहीं। जैसे वो मदिरा के नशे में डूबा हुआ व्यक्ति रहता है, और वो डूबा हुआ व्यक्ति मदिरा में किसके दर्शन करता है? सुख के दर्शन करता है। मदिरा पीकर वो ऐसी ऐसी गलत चेष्टाएं करता है और उसके अंदर भी वो सुख मान बैठता है। मानना अलग बात है, होना अलग बात है। मानना और होने के बीच में जमीन आसमान का अंतर रहा हुआ। सुख पाने की चाहना प्रत्येक जीव की है, लेकिन आप देखिए कि जैसे जैसे वो सुख पाने का प्रयत्न करता जाता है, वैसे वैसे वो नए दुखों का सर्जन करता ही रहता है। कल रात को तो किसी ने मुझे बताया, टीवी के अंदर कुछ प्रोग्राम आ रहा होगा कि यूट्यूब में किसी में कोई किसी का आ रहा होगा, और कि बेंगलोर में तो काफी के घरों में धन की वर्षा हो गई। किसी के घर पे 7 करोड़ आ गए तो किसी के घर पे 32 लाख आ गए। सुबह में मैं महात्मा के पास पहुंचा तो उधर कोई बंदा आया हुआ था और आके बोल रहा था कि गुरुजी उसके घर पे तो $1 लाख आ गया, $1 करोड़। फिर कोई बता रहा था कि उसके घर पे तो 32 लाख आ गए। अब मैंने बोला हमारे घर पे भी तो कुछ आना चाहिए ना। फिर मैंने बोला कि भी मैं चैलेंज देता हूँ कि जिसने भी ये चीज करके बताई है वो मेरे घर पे भी 1 आध करोड़ डालकर जाए तो मैं भी मानूं कि हाँ वास्तव में ऐसा कुछ होता है। ये सारी बातें जो है दुनिया को बेवकूफ बनाने की बातें हैं, लेकिन दुनिया के लोग भी ऐसे मूर्ख है, इन बातों में इन प्रवाह में कैसे बह जाते पता ही नहीं चलता। जीव संसार में जैसे जैसे सुख पाने की इच्छा करता है
उसके लिए जैसे जैसे प्रयत्न करता है वैसे वैसे वो सुख उससे दूर होता जाता है। इच्छाएं आकाश के समान अनंत है, आकाश का कहीं पर भी अंत नहीं है, वैसे इच्छाओं का भी कहीं पर भी अंत नहीं है। और जब इच्छाओं का अंत नहीं है, इसलिए क्या होता है, एक इच्छा पूर्ण होती है, पूर्ण होने के साथ में दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती, और इस प्रकार से इच्छाओं की जो चैनल है वो निरंतर चलती रहती। मनुष्य की जो सुख प्राप्ति की इच्छा है वो कायम के लिए अधूरी ही रहने वाली है, फुलफिल कहीं पर भी नहीं होता है। आप अपने पिताजी को पूछ लो, अब जीवन के अंतिम पड़ाव के अंदर आकर वो बैठे हुए हैं, लेकिन पूछिए कि भी इच्छाओं की पूर्ति हुई कि नहीं। इच्छाओं का रूप रंग बदलता जाता है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति वो होती नहीं है। वो जैसे जैसे इच्छा, एक इच्छा पूर्ण होती है उसके साथ में तो दूसरी उससे प्रबल आकर खड़ी हो जाती। आज से 5, 25, 50, 100 साल पहले जब राजस्थान के, गुजरात के कहीं भी प्रदेश से जब उस प्रदेश का त्याग करके कर्नाटक के, आंध्रा में के, चेन्नई में के, महाराष्ट्र में के, जहां पर भी आप आए होंगे, उस समय में हमारी अपेक्षा कितनी थी। काफी लोग हैं ना जो बुजुर्ग है और वो बताते हैं कि आए तब ये इच्छा थी कि भी खाना पीना और उतना मिल जाए तो बस है, और इतनी ही इच्छा रही हुई थी। अब समझ लो कि आज के दिन में वो इच्छा है कि उससे कई गुना बढ़कर इच्छा है। जैसी जैसी इच्छाओं की पूर्ति होती गई वैसे वैसे इच्छाएं घटती गई ना कि बढ़ती गई। आपके घर में यदि आपके दादा दादी के माता पिता रहे हो, उनको पूछो कि अब आपकी कोई इच्छा नहीं है ना, अब तो आप निवृत्त जीवन जी रहे हो ना, नहीं, अब इच्छा और प्रबल होती, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये इच्छा उसको, इच्छा की भूख उसको सताती रहती। सबसे पहले मनुष्य उसको भूख सताती है और उसकी तृप्ति के लिए वो प्रयत्न करता है। योग्य सामग्री मिल जाती है, फिर वो विराम को प्राप्त कर लेता है कि नहीं। काफी लोग कहते हैं पापी पेट का सवाल है और इसलिए ये सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन मेरा सूत्र कुछ अलग है। पापी पेट का नहीं, लेकिन पापी पेटी का सवाल है और इसलिए पाप करना पड़ता है। लगभग मेरे ख्याल से सुनने वाले जितने भी हैं आज जो हमारी जूम क्लास में जो जुड़े हुए, करीब अभी 90 परिवार है, पहले 110 के करीब थे अभी, तो 90 परिवार जो जुड़े हुए, उनको पूछा जाए कि आप पापी पेट के लिए करते हो कि पेटी के लिए करते हो। पेट की पूर्ति के लिए तो इतना पर्याप्त मात्रा में है कि 7 पीढ़ी तक भी यदि कमाया नहीं जाए तो भी उसको कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। यदि कोई वो उल्टा सुल्टा काम नहीं करे तो सीधे रास्ते से यदि ब्याज में पैसा रख दिया बैंक में और एफडी के आधार पर वो जीवन गुजरान करता रहे, तो मुझे नहीं लगता है कि 7 पीढ़ी तक भी किसी भी प्रकार की कोई कमी आए। और वैसे समय में पापी पेट का सवाल है कि पापी पेटी का सवाल है। सबसे पहले हमने इच्छा की थी कि पेट की पूर्ति हो जाए, क्षुधा की पूर्ति हो जाए, बस है।
क्षुधा की पूर्ति हुई तब विराम को प्राप्त के नहीं कि वहां पर नई इच्छा प्रकट हो गई। और वो इच्छा ने क्या किया? हाँ, वो इच्छा ने दूसरी इच्छा को, दूसरी ने तीसरी को, तीसरी ने चौथी को जन्म देते ही गए, देते ही गए। अब करोड़ों की संपत्ति भी कम लगती है। दुनिया में दिन रात व्यस्त लोग जो है, और उनको यदि पूछा जाए कि भाई क्यों इतना व्यस्त रहते हो, तब वो सबसे पहले जवाब देते हैं कि भाई पेट के लिए करना पड़ता है। क्षुधा की तृप्ति के अनुरूप धन सामग्री मिल जाने पर भी उन्हें संतोष होता है कि नहीं? लगभग लगभग देखने जाए तो कभी भी वो तृप्त होता नहीं। जैसे जैसे लाभ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे लोभ की दशा भी प्रचंड मात्रा में बढ़ती जाती है। वो कपिल पुरोहित की दशा कैसी हुई थी? एकमात्र 2 मासा सुवर्ण मोहर पाने की उसकी इच्छा थी। 2 मासा सुवर्ण मोहर से अधिक उसे कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी क्या किया? छेक आधे राज्य तक पहुंच गए। जैसे जैसे लाभ की प्राप्ति, वैसे वैसे लोभ। और कहा जाता है कि लोभ को कभी कोई थोप नहीं है, उसको कोई ब्रेक ही नहीं है। लोभ को कोई ब्रेक रही हुई ही नहीं। और इसलिए वो निरंतर बढ़ता जाता है। ये तो अच्छा हुआ कि कपिल पुरोहित को जब ब्रेक लग गई तो वो केवल ज्ञान की प्राप्ति करवाने वाली बन गई। यानी शुरुआत में जीव को भोजन की इच्छा, फिर धन की इच्छा, फिर अलंकार की इच्छा, दिन रात ये इच्छाएं बढ़ती ही जाती। एक प्रसंग बहुत प्यारा सा है। एक बार सेठ ने बहुत सुंदर आलीशान भवन बनाया। भवन में बहुत ही सुंदर कलाकृतियां बनाई। संपूर्ण भवन के आजू बाजू में बहुत ही सुंदर कीमती रंग कराया। देश विदेश से सुप्रसिद्ध ऐसे चित्रकारों को बुलाया गया। चित्रकार भी जी जान लगाकर इसको शोभायमान, शोभा में 4 चांद लगाने का काम करने लगे। सेठ भी रोज के लिए वहां पर जाते हैं, दीवालों को देखते हैं। चित्रकार ने जो कारीगरी की है उसको देखकर खुश होते हैं। और सेठ ने तो आदेश भी दे दिया कि भी 50 वर्ष तक इसकी शोभा फिक्की नहीं पड़े, इस प्रकार से तुम्हें चित्र बनाना है। सेठ की जो ये बात थी, उस समय में वहां से जो एक महात्मा गुजर रहे थे, विशिष्ट ज्ञानी भगवंत वो महात्मा थे। और ये बात सुनकर महात्मा के चेहरे के ऊपर कुछ मुस्कान, कुछ हास्य आया। सेठ ने मुनि भगवंत के हास्य को देखा। मन में शंका पैदा हुई कि मुनि हंसते क्यों? कहीं पर भी समझ लो कि हम भी खड़े और सामने खड़ा हुआ व्यक्ति हंसता है तो हमें क्या शंका जगती है? देखिए, हम शंका के कैसे कीड़े हैं। सामने वाला जरूर मेरी बात कर रहा होगा और वापिस वो अपने आप हंसते हंसते या तो बातें करते करते आपको देखता जाए तो वापिस पक्का हो गया, नहीं ये तो पक्की मेरी ही बात कर रहा है। यानी मुनि के, सेठ के हृदय में भी मुनि के प्रति इस प्रकार का भाव जगा के भी ये मुनि हंसे क्यों?
ऐसे ही तो ये मुनि हंसते हैं, बिना कारण से मुनि भगवंत कभी हंसते नहीं, प्रसन्न जरूर होते लेकिन हंसते तो है ही नहीं। लेकिन जरूर कुछ न कुछ हुआ है और इसलिए मुनि भगवंत हंसे। सेठ मुनि भगवंत के पास में गए, मुनि के हंसी का कारण पूछा। सेठ ने जब बहुत ही आग्रह किया तब मुनि भगवंत ने उनको बताया कि सेठ जी, आप इस भवन की शोभा वृद्धि के लिए इतने प्रयत्न कर रहे हैं, आप जब वो कारीगर को कह रहे थे कि भी 50 साल तक भी उसका रंग फीका नहीं पड़े और इस प्रकार से तुम्हें इसकी कारीगरी करना है, कलर डालना है, तब मैंने मेरे विशिष्ट ज्ञान से जाना कि आपका आयुष्य तो मात्र 7 दिन का है। 7 दिन का आयुष्य हो और आप चिंता कितने साल की कर रहे हो? 50 साल की। और ये जानकर मुझे हंसी आ गई। मुनि की बात सुनकर सेठ जो है चौंक गए। उन्होंने तो ऐसे ज्ञानी भगवंत मिले थे तो जीवन के अंदर परिवर्तन की राह पर भी चल पड़े। और अधिकांशतः जगत में देखते हैं ना, लोगों की परिस्थिति इसी प्रकार की है। कई लोगों के जीवन के अंदर मैंने मेरी आंखों से देखा है, घर बनाया लेकिन घर में रहने के लिए वो नहीं रहे। हाँ, पूरा का पूरा मजदूरी कर कर हवेली तैयार कर दी, बस उसका ओपनिंग ही होना था और उसके पहले वो विदा हो गए। 3-4 फैमिली तो मुझे खुद को ऐसे ध्यान में है कि जिन्होंने बहुत ही मजे से घर बनाया था। अब वो घर बनाया और महीने भर पहले उनके पति एक्सपायर्ड हो गए। आखिर में वो घर का वास्तु कर कर रहने तो गए, लेकिन उस घर को घर में रहने गए और रोज के लिए पति की याद आती है, वो घर खाने आता है। आखिर में घर बेचना पड़ा और भाड़े के घर में जाना पड़ा। कहने का मतलब है अधिकांशतः जगत के जीवों की ये अवस्था रही हुई है। मानव को प्राप्त 5 इंद्रियों की यह विशेषता है कि विचित्रता है कि अनुकूल सामग्रियां मिल जाए फिर भी वो कभी तृप्त होती नहीं। बस दौड़ धूप करता ही रहता है, लेकिन कभी भी उसे शांति की प्राप्ति होती नहीं है। जो इच्छाओं पर रोक लगाएगा उसके जीवन में शांति होगी। जो इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करेगा उसे कोई काल में कदापि शांति हो सकती नहीं। और इस प्रकार से महापुरुष ने सबसे पहले जगत का स्वरूप बताने का काम किया कि भाई ये जगत रहा हुआ है और वो जगत इस प्रकार का है। संसार और सुख दोनों अलग राह की बातें हैं। दोनों एक ही म्यान में कभी रह सकती नहीं। उसके बाद के दूसरे श्लोक के अंदर महापुरुष बता रहे हैं कि ये संसार जो है वो कैसा है, तो कि जहां पर सतत 3 प्रकार के भय जीव के पीछे पड़े हुए। पहले नंबर में रोग का भय, दूसरे नंबर में बुढ़ापे का भय और तीसरे नंबर में मरण का भय। रोग जरा मच्छुआ, रोग का भय सतत हमें सताता रहता है। और वर्तमान में तो जिन किसी के भी दर्शन के अंदर रोग ही दिखाई दे रहा है।
मंदिर जा रहे लेकिन ग्रिल को हाथ नहीं लगाएंगे, भाई रोग दिख रहा है। दरवाजे को हाथ नहीं लगाएंगे। अरे कई बार तो सुबह सुबह में मंदिर 6 बजे चला जाता हूँ और उस समय में कोई नारियल भी चढ़ाने के लिए देता है तो उसको मना बोलता हूँ, नहीं, क्योंकि उसके नारियल के अंदर भी हमें वही दिखाई दे रहा है। कहीं वो नारियल दे रहा है, देने वाले को कुछ रात अपन को भी लेकर जाएगा। यानी ऐसा भय है, देखो। हाँ, प्रभु को पूजा के द्रव्य तो आनंद से चढ़ाते थे, लेकिन अब उसमें भी भय दिख रहा है। पुजारी को देते तो पुजारी वो सामान को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। कई इन्होंने फल दिया और फल में कुछ रहा तो हम फंस जाएंगे। अरे भाई 2-4 महीना नहीं खाएंगे तो चलेगा, लेकिन रोग आ गया तो क्या करेंगे? पूरी जिंदगी का एक झटके में निकाल देगा। और ये रोग की इतनी बड़ी विचित्रता है कि रोग जिस किसी को आ गया तो अपने घर वाला भी उसके बाजू में खड़ने को तैयार नहीं। आज ही एक आचार्य भगवंत के पास में जाना हुआ था। उनको कहने गया था कि साहिब जी आज से मैं चातुर्मास में मैं पढ़ाने के लिए नहीं आऊंगा। बोला था कि भी कल से पढ़ाने के लिए आऊंगा, लेकिन कोरोना इतना बढ़ रहा है और जिसके कारण मना करने गया था। तो वहां पर आचार्य भगवंत ने बताया, देखिए संसार की वास्तविकता, कोरोना के कारण घर में एक व्यक्ति मर गया है। बीबीएमपी वाले 12 घंटे तक वहां पर पहुंचे नहीं। घर के सदस्यों ने 12 घंटे तक किसी ने लाश हाथ तक लगाया नहीं। उनके ही बेटे हैं, उनकी ही बेटी है, उनकी ही पत्नी है, उनके ही सब परिचित है, लेकिन कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। और ये किस कारण से? रोग के कारण से। अधिकांशतः जीव जो है वो रोग के भय से ग्रसित है। वर्तमान के इस भौतिकवाद में सारी दुनिया धन के पीछे पागल है। किसी भी प्रकार से धन जुटाने के लिए वो लगी है, लेकिन कुछ भी कर लो सुख संभवित नहीं। धन सामग्री से, धन से शयन कक्ष खरीदा जा सकता है, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। धन से मित्र खरीद सकते हो, लेकिन मैत्री नहीं खरीद सकते। धन से जीव दवाई खरीद सकते हो, लेकिन जीवन नहीं खरीद सकते। अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ ना चेन्नई के कहीं पर, खुद की इतनी बड़ी आलीशान हॉस्पिटल है और फिर भी बेटे को नहीं बचा पाए। हाँ, इतनी बड़ी हॉस्पिटल, इतने बेडों की हॉस्पिटल, लेकिन सब कुछ डॉक्टर हाथ में, दवाई हाथ में, हॉस्पिटल हाथ में, सब कुछ हाथ में होते हुए भी वो अपनी संतान को नहीं बचा पाए। इसलिए कहते हैं धन से दवा खरीद सकते, जीवन नहीं। धन से भोजन खरीदा जा सकता है, भूख कहां से लाना? और धनवानों की ये बहुत बड़ी कम नसीबी है, उनको भूख लगती नहीं है, खाली धन की भूख लगी हुई है। हाँ, इसलिए धन 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 जो है उससे भोजन मिल सकता है, लेकिन भूख तो कई लोगों की एक कंप्लेन होती है, भूख लगती ही नहीं, खाना भाता ही नहीं है, खाना पचता ही नहीं है, बस अब तो खाने की इच्छा ही नहीं होती है। इसलिए धन से वो सामग्री खरीद सकते हो, लेकिन उसका सुख वो बहुत मुश्किल। और इस प्रकार से जीव जो है
जन्म, जरा और मरण, ये तीन प्रकार के भय सतत आत्मा के पीछे लगे हुए, जीव के पीछे लगे हुए। मृत्यु मनुष्य की आशाओं के महल को क्षण भर में धराशायी कर देते। जैसे ही मृत्यु होती है और होने के साथ में पूर्ण विराम प्राप्त कर लेता है जीव। जितनी मेहनत की, पूरी जिंदगी बस भोग वैभवों के पीछे बिताई, लेकिन आखिर में हाथ में क्या आएगा? खाली हाथ आए और जीव को खाली हाथ ही जाना है। बस 4 गज का कफन वो उसका वस्त्र रहेगा, उसके अलावा तो जो कुछ भी रहेगा वो सब कुछ निकाल दिया जाए। रामू नाम का एक अट्ठा कट्ठा मजदूर था, परंतु उसका नसीब जो है बहुत कमजोर था, और जिस कारण से उसे मजदूरी भी नहीं मिल पाती थी। एक बार एक सेठ बाजार में घी खरीदने के लिए गए। उन्होंने मिट्टी के एक घड़े में, पक्के घड़े में 10 किलो घी खरीदा, और उस घड़े को उठाने के लिए उन्हें कोई मजदूर की आवश्यकता थी। बाजू में बैठे हुए रामू को आवाज दी। रामू तैयार हो गया, मस्तक पर घड़ा उठाया और चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर वो सोचने लगा कि हो, आज तो मेरा भाग्य खुल गया। आज तो सेठ जी मुझे 1 रुपया तो देंगे, और उस रुपये से मैं थोड़े चने ले आऊंगा, उस चनों को बेचूंगा, धीरे धीरे 1 रुपये का 10 रुपया हो जाएगा। फिर एक बकरी खरीदूंगा, बकरी के बच्चे होंगे, धीरे धीरे मेरे पास काफी बकरियां हो जाएगी। मैं एक भैंस खरीदूंगा, दूध का व्यापार करूंगा, काफी रुपये हो जाएंगे तो मेरी शादी हो जाएगी, फिर बच्चे होंगे, मेरी सब आज्ञा मांगेंगे। और इस प्रकार से विचारों के अंदर वो डूब गया। यदि मेरी बीबी ने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो ये घड़ा ही मैं उसकर फोड़ दूंगा। और उसने क्या किया, घी से भरा हुआ जो घड़ा था उसको जमीन के ऊपर पटक दिया। पूरा का पूरा घी वो धूल में मिल गया। बस हमारा भी जीवन जो है ना, कुछ इस प्रकार का रहा हुआ है। सारे के सारे जो सपने हैं वो मृत्यु को आते ही सब कुछ धराशायी हो जाते। क्षण भर में था नहीं था हो जाता, क्षण भर में पूरा का पूरा जो अस्तित्व था वो अस्तित्व ही मिट जाता है। जिस प्रकार एक महल के निर्माण में कई वर्ष लगते हैं, लेकिन उसे धराशायी होने में कोई समय नहीं लगता। उसी प्रकार से संसार के सुख जुटाने में वर्षों लग जाते, लेकिन एक खाली मृत्यु आती है और ये सब साधनों को क्षण भर में समाप्त करके चली जाती। और ये संसार की बहुत बड़ी विषमता रही हुई। संसार जो है वो संकलेश का एक अखाड़ा है। इस संसार में सारी के सारी जीवात्माएं आकुल व्याकुल बनी हुई।
जगत के जीव जो है एक दूसरे से अधिक पाने के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, कोई धन से स्पर्धा कर रहा है, कोई राज्य से कर रहा है, कोई भौतिक साधनों से कर रहा है, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं। और ये होड़ जैसे अखाड़े में चलती है ना, वैसे संसार रूपी अखाड़े में इस प्रकार की होड़ लगी। और ये अखाड़े इस प्रकार की भावना के कारण कई लोग हैं वो क्रोध की आग में जल रहे, तो कोई ईर्ष्या से जल रहे, और ये क्रोध और ईर्ष्या के कारण वो रोग से ग्रस्त होते ही जा रहे। मनुष्य इस विश्व के अंदर लगभग लगभग जितने भी युद्ध हुए ना, वो सारे के सारे युद्ध या तो धन के लिए, या तो स्त्री के लिए, और या तो जमीन के लिए। जितने भी युद्ध हुए ये तीन में से किसी न किसी के लिए हुए। इस प्रकार धन, स्त्री और जमीन के लिए लड़कर व्यक्ति खुद का विनाश कर देता है, और इसके वशीभूत होकर जीव अनेक प्रकार के कष्ट सहन करता है। पुत्र, परिवार आदि भी सबका त्याग कर देता है। यानी कहने का मतलब है व्यक्ति इस संसार के अंदर किस प्रकार से सतत भयभीत रहा हुआ है। रोज की नई नई समस्याएं, आज एक समस्या से छुटकारा पाया है, कल नई समस्या खड़ी ही है, और ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं इस संसार में खड़ी होती ही जाती है। इस संसार में जीवात्मा की जो दयनीय स्थिति है, वो दयनीय स्थिति आत्मा ने स्वयं ने सर्जित की है। दुनिया में विकास के भी मार्ग है और विनाश के भी मार्ग है। व्यक्ति जिस मार्ग को पसंद करता है उस मार्ग में वह आगे बढ़ सकता है। मोहाधीन आत्माएं विनाश का मार्ग पसंद करती है, और त्यागी आत्माएं वो विकास का मार्ग पसंद करती है। आज का जो युग है, उस युग के अंदर लगभग जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी व्यसन की एक ऐसी गर्ता में निरंतर फंसती ही जा रही। पूर्व के काल में ड्रग्स, शराब, जुआ आदि का व्यसन था। आज के युवानों के अंदर, तरुणों के अंदर, टीनेजर्स के अंदर मोबाइल का एक भयंकर व्यसन, पबजी आदि अनेक प्रकार की ऐसी गेमों के द्वारा वो अपने अमूल्य जीवन को उसका गुलाम बनाता जा रहा है। प्रारंभ में तो ठीक है, वो माइंड को फ्रेश करने के लिए उसका उपयोग करता है, लेकिन फिर जैसे जैसे उसका उपयोग करता जाता है वैसे वैसे उसका मानस भयंकर रूप से विकृत बनता जाता है। और इस प्रकार से वर्तमान में संसार की परिस्थिति जो है बहुत ही विषम है, और उसमें भी जीव के साथ में अज्ञानता रही हुई, और अज्ञानता के कारण
क्या करना क्या नहीं करना उसकी उसे कोई समझ ही नहीं। और इस प्रकार का संसार का स्वरूप बताते हुए महापुरुष हमें बता रहे हैं कि इस संसार में सबसे अधिक करुणा पात्र यदि कोई है तो मेरी खुद की आत्मा रही हुई। पूरा का पूरा विश्व वो करुणा का पात्र रहा हुआ है, लेकिन उसमें मेरी आत्मा वो विशेष करके करुणा के पात्र रही हुई। जैसे वो चिंतामणि को गंवाने वाले व्यक्ति के प्रति हमें कैसी करुणा होती है, बस उस प्रकार की करुणा ज्ञानी भगवंत हमारे ऊपर कर रहे कि ये जीव की भी दशा कुछ ऐसी रही। महान पुण्योदय के कारण जिन शासन की प्राप्ति, परम तारक परमात्मा का योग, सदगुरु भगवंतों का योग, और ये सारे के सारे योग मिलने के बाद में भी यदि धर्म नहीं कर रहे तो हमसे अधिक करुणा पात्र और दुनिया का कौन सा जीव रहेगा। जिसको हम करुणा के पात्र, दया के पात्र मानते वो तो बाह्य करुणा के पात्र है। हमारी जो आत्मा रही हुई है वो भाव करुणा के पात्र रही हुई है। रोग, भूख, गरीबी ये सभी बाह्य करुणा है। बाह्य दुख के निवारण की चिंता करना, यथाशक्ति उनके दुखों को दूर करना, ये सब द्रव्य करुणा है। और जिनके पास में धन धान्य वगैरह है, बाह्य वैभव है, तो उससे वो उसको दूर कर सकता है। लेकिन धर्म से रहित जो जीव है, जगत के सारे जीव वो भाव करुणा के पात्र रहे। और इसलिए तो कुमारपाल महाराजा प्रतिदिन परमात्मा से प्रार्थना करते थे कि जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भुवम चक्रवर्ती, जिन धर्म से रहित ऐसा चक्रवर्ती पणा भी प्राप्त हो जाए तो वो जीव करुणा का पात्र। क्योंकि धर्म के सिवाय परलोक में सच्चा साथी और कोई नहीं, सच्चा रक्षक, सच्चा आत्महित चिंतक यदि कोई है तो वो धर्म है। धर्म के योग्य संयोगों में भी जो जीव धर्म नहीं करता वो सबसे बड़ा करुणा का पात्र रहा हुआ है। धर्म को शास्त्रकार भगवंतों ने औषध की उपमा दी है, मेडिसिन की। जिस प्रकार से रोगी व्यक्ति औषध का सेवन करता है तो वो अपने रोगों का निवारण कर सकता है, उसी प्रकार से जो धर्म रूपी औषध का सेवन करता है तो वो जीव अपनी जो दयामय स्थिति है उस स्थिति का निवारण कर सकता है। और हमारी आत्मा विशेष करके इस प्रकार से करुणा का भाजन रही हुई। जो आत्मा अन्य के दुख के निवारण की चिंता करते हैं वे आत्माएं इस प्रकार की शुभ भावना से शुभ कर्म का बंधन करती और भविष्य में भी ये शुभ भावना उसे सुख देने वाली बनती। एक चिंता है और एक चिंतन है।
जगत के समस्त जीवों के दुख के निवारण की भावना वो चिंतन है। स्वयं की दुख से मुक्त बनने की भावना वो चिंता है। इसलिए करुणा भावना के अंदर जगत के जीव, उसमें भी विशेष करके तिर्यंच गति के जो जीव रहे हुए हैं, मानवों के अंदर जो अपंग वगैरह जीव रहे हुए इंद्रियों से हीन, और ऐसे जीव वो द्रव्य करुणा के भाजन है। लेकिन धर्म से रहित आत्मा वो भाव करुणा के पात्र रही। द्रव्य करुणावंत जो रहेंगे उसको तो कोई भी व्यक्ति उसके दुख को दूर कर सकता है, लेकिन भाव करुणा के योग्य जो जीव है, उस जीव का कल्याण स्वयं की आत्मा के अलावा अन्य कोई भी कर सकता नहीं है। और इसलिए हमें भाव करुणा का विशेष करके चिंतन मनन करना है। द्रव्य करुणा तो कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से दूर कर लेंगे, लेकिन भाव करुणा कौन दूर करेगा? तीर्थंकर देवों ने जो अपने जीवन के अंदर प्रयास किया, वो भाव करुणा को दूर करने का विशेष करके प्रयत्न किया। जब भाव करुणा भाव से जब सुखी हो जाएंगे, तब द्रव्य दुख उसे दुख के स्वरूप में लगेंगे ही नहीं। यदि इंद्र महाराजा चाहते, एक ही देव को आदेश देते और जगत के सब जीवों के घर में अरबों खरबों की संपत्ति भर देते थे, कहीं पर किसी को कोई कमी नहीं रहती थी। लेकिन प्रभु ने ये मार्ग पसंद नहीं किया। प्रभु ने जाना कि आज उसके घर में करोड़ों के धन धान्य बर्बाद दूंगा, कल तो वो भिखारी का भिखारी ही रहेगा। और इसलिए प्रभु ने क्या किया? भाव करुणा की, भाव दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रभु ने प्रयास किए। बस हमने भी अपने जीवन के अंदर द्रव्य करुणा का चिंतन तो अनेक बार किया है, लेकिन अब इस प्रकार की भाव करुणा का भी चिंतन करें और जगत के सभी जीव इस प्रकार से भाव करुणा से भी मुक्त बने, ऐसी मंगलमय भावना आज के दिन हम भाते हैं। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा